जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलो। यकीन मानिए समय लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन गुरु के दरबार में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी ना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि गुरु के दरबार में जैसे इम्पॉसिबल का शब्द है ना, वो है ही नहीं। क्योंकि गुरुजी उसको अलग कर देता है, 3 टुकड़ों में कर देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आई एम पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है गुरु के दरबार में। तो संगत जी, हर सत्संग को एंड तक सुना करिए। काफ़ी संगत का आता है कि नेगेटिव टाइटल है। भाई नेगेटिव टाइटल कैसे है संगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब आपके घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही तो टाइटल मिलेगा ना आपको। तो आपको कैसे गुरुजी ये कह देंगे कि बिना ब्लैक मैजिक को ठीक किए हुए, बिना आपके घर से बीमारी को ठीक किए, गुरुजी आपको कैसे कह दे कि आपके घर में नोटों की वर्षा होने वाली है, आपके घर में ये होने वाला है, आपके घर में ये होने वाला है। कैसे कह देंगे गुरुजी, जब तक आपके घर में बीमारियों की जड़, ब्लैक मैजिक की जड़ ही खत्म नहीं होगी तो कैसे कह देंगे गुरुजी। संगत जी, आप खुद सोचो। तो हर सत्संग को एंड तक सुनो, नेगेटिव कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की सोच है। गुरु जी पे विश्वास है तो हर चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हो। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग आज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले माफी चाहूंगी गुरु जी, मैं कुछ शुक्राना भूल गई थी। कुछ चीजें मुझे बाद में आपने याद दिलाई, उसके लिए लाख लाख शुक्राना जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे बेटी को मैंने तितली वगैरह के बारे में बताया था, जैसे मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। मैं एक बार ऑटो में जब कृष्ण जी के मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरु जी को याद किया और गुरु तितली रूप में एकदम ऑटो में हमारे चारों तरफ आ गए। तब मैंने मेरी बेटी को बताया कि बेटा इस तरह आते हैं गुरु जी। तो उसने बोला, अरे मम्मी मेरे को तो आजकल है ना कॉलेज में खूब तितलियां दिख रही हैं। तो मैंने कहा बेटा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल लिया कर। मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मुझे लगा कि गुरु जी उसके आसपास हैं और तब से वो थोड़ा खुश भी रहने लग गई है। इसका लख लख शुक्राना, उसका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। दूसरी बात, जिस फेथ में मैं पहले थी, हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, तो मैं मेरे साथ पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा था, मैं जिससे भी मिल रही थी तो मेरे को कुछ खास बॉन्डिंग नहीं बन रही थी और हर किसी से मनमुटाव सा हो रहा था। तो मैं गुरुजी से, एक दिल में होता है ना कि मैं कर पाऊं अच्छी तरह से, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई नेगेटिविटी थी क्या था, ब्लैक मैजिक का सर पता नहीं। लेकिन जब से अब मैंने वापस से कनेक्ट किया और वो मेंबर हमारे घर आई तो बहुत अच्छे से मेरा हुआ और कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ। फिर दूसरी एक फ्रेंड जिसने मेरी बहुत मदद की थी, वो भी फेथ रिलेटेड ही है, उससे भी मेरा थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, मुझे बार बार लग रहा था कि वो मुझसे जेलस हो रही है, पता नहीं इतनी हेल्प करने के बाद भी उसने मेरी हेल्प की थी बहुत। तो उससे भी मेरा कल बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। मैं गई मिलने, मेरे को जैसे गुरुजी ने ही भेजा, क्योंकि उसी ने मुझे उसके कजन के थ्रू एक जॉब का कॉल भी बताया था मुझे, जो जॉब में मैं ट्राई कर रही थी पहले काफी बार से, तो वो हो नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मेरी इतनी हेल्प करती है फिर मेरे से जेलस क्यों होती है। तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये बात कि मेरा सबसे नॉर्मल हो जाए रिलेशन। तो वो कल मैं उससे मिलने गई तो बहुत अच्छा लगा, हमारी बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स बात हुई। कुछ बातें उससे जो गलत हो रही थी वो उसने भी बताई कि उसको वो चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आ गई है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, अब उसकी लाइफ भी अच्छे सही ट्रैक पे चल रही है। तो वह एक कूल इंटरेक्शन हुआ और एक वापस से दोस्ती बॉन्डिंग बन गई, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। कल वहां से आके बड़ा सेटिस्फेक्शन था। और यही नहीं बल्कि उसने मुझे मेरी वापस उसी कंपनी में कोई और उसकी कोई कजन निकल गई तो उसमें फिर से उनसे बात करके मेरा सीवी की बात छेड़ के वो फिर से बात आगे करवाई। तो इसका लख लख शुक्राना गुरुजी। दूसरा, 3-4 दिन पहले मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे लगा गुरुजी आज क्या करेंगे मेरे साथ, रोज कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरी एक पुरानी कंपनी थी जिसमें मैं जॉब करती थी, वहां से एक बंदी का, जिसने छोड़ दी थी कंपनी, फिर बाद में मैंने भी छोड़ दी थी, उसका कॉल आया। वो मुझे बोलने लगी कि तुम्हारा काम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वहां पे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं अब जिस कंपनी में हूँ वहां पे तुम्हारा सीवी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है तुम कर लोगी अच्छा काम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं से थोड़ा सा अप्रिसिएशन गुरुजी ने भिजवाया। और फिर मैंने अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पहले तो कम बता रही थी, पर फिर मैंने जितना कहा उस पे वो मान गई। वो वहां पे सेंटर हेड है तो कह रही थी ठीक है मैं आपका सीवी फॉरवर्ड करूंगी।
तो मेरी फ्रेंड से मिलके फिर इस वाले कोलीग से मेरे फोन आना, तो कहीं ना कहीं जॉब का थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, जो बिल्कुल ही ठप पड़ा था मामला 4-5 साल से। तो ये गुरुजी ने ही कॉल करवाया, मुझे पता है। और फिर उसने मुझे बोला कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई तुम्हारा नंबर ढूंढने में और ये सब करके ना, तो काफी अच्छी तरह से उससे भी बात हुई, क्योंकि उससे भी वहां रहते हुए थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मतलब काम को लेकर के जेलसी, और ये तो अब तो वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। तो इतना बड़ा चेंज मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने मतलब इतनी हैरान हो गई कि बहुत देर तक तो मेरे से शुक्राना भी नहीं हुआ, तो शुक्राना भी मैं भूल गई थी, तो वो मैं आज कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम 3-4 दिन पहले अचानक मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी, मम्मी गुरुद्वारे चलते हैं। मेरे बच्चों को दोनों को अच्छा लगने लगा है, न जाने कैसे गुरुजी ने खींचा और हम लोग गए। तो मैंने रास्ते में फिर वही सोचा कि गुरुजी अब कैसे आप अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाओगे। तो मुझे जैसी तभी सोचने के तुरंत बाद ही एक गाड़ी निकली, उस पे 4 बार 7 लिखा हुआ था। फिर एक और गाड़ी थोड़ी देर बाद निकली, उसमें 4 बार 9 था। मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि बेटा देख ऐसे गुरुजी दिखाते हैं। तो मैं चाह रही थी बच्चे भी इस चीज को सीख जाएं और वो भी मेरे साथ कैसे धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण आप जैसे अपना प्रेजेंस दिखाते हो मुझे, और कैसे इतने सारे बीमारियों के सत्संग सुना सुना के बीमारियां काट रहे हो, वो तो मुझे फील अब हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को समझना इतना आसान नहीं है, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। और जैसे कि मैंने काफी सत्संग अभी सुने कि किस तरह से कैसे कैसे फुल सरेंडर कैसे होता है, वो एक सत्संग में भी बहुत अच्छा समझा रही थी संगत जी कि सरेंडर मतलब कि बस गुरुजी को सब पता है, उनके आगे चुप बैठना है, अपनी लिस्टें लेके नहीं बैठना है। तो वो चीज मुझे काफी गहराई से थोड़ा सा शायद समझ पाई हूँ मैं, और गुरुजी ने मेरे लिए ही भिजवाया है वो मैं जानती हूँ। जो जो मेरे दिल में चल रहा होता है पल पल वही, कल रात को भी बहुत एंजाइटी सी चल रही थी और टेंशन जिस मैटर को लेकर है, तो वो जैसे गुरुजी ने उसी का मुझे जवाब लगातार रात को दिया कि कुरे तू चिंता ना कर, मैं तेरा काम करवा रहा हूँ, चल तेरा काम हो जाएगा, जायश कर। तो इतना अच्छा लगा जैसे संभाल लिया उन्होंने मेरी गिरती हुई गड्डी को। तो ये कुछ चीजें हैं जो गुरुजी के अलावा और साईं बाबा गुरुजी एक ही शक्ति है। मैं तो दोनों को ही शुक्राना करती हूँ कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेरी गड्डी को संभाला हुआ है। यदि वो ना मिलते तो क्या होता, यदि वो ना मिलते, यदि ईश्वर खुदा ना मिलता तो क्या होता। साक्षात भगवान है गुरु जी। तो जैसा कि वो सत्संग जी संगत जी शेयर कर रहे थे कि परम पिता परमेश्वर परमात्मा है वो बता रही थी कि जब वो गुरुजी अपने चोले में थे तब उनसे मिली हुई थी, तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुझे एक दिन बैठे बैठे कि तुझे गुरु नानक जी के दर्शन हो गए। बोले उन्होंने मुझे दर्शन कराए और शिव कृष्ण जी के कराए, जीसस के कराए। तो फिर बोले कि तुझे हो गए दर्शन, तो वो बोली, पता नहीं उनके मुंह से निकल नहीं पाया, हाँ, वो बोली नहीं। फिर वो समझी कि गुरुजी खुद ही परमात्मा है, भगवान तो सामने ही बैठा है और मैं भगवान इधर उधर ढूंढ रही हूँ। तो गुरुजी ये समझाने के लिए पूछ रहे थे। तो मुझे भी जैसे एकदम से ना धक्का सा लगा ये चीज से ना कि अरे साक्षात परमात्मा मेरे पास है और मैं इधर उधर भाग रही हूँ, इधर उधर ढूंढ रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है, और साईं बाबा भी यही समझाते थे कि मुझ पर ध्यान केंद्रित रखो और इधर उधर मत भटको। शिव भी मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ। लेकिन शिव जी भी उपासना में वो भी जोर देते थे कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाओ, जल चढ़ाओ। तो वो मतलब कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा साईं बाबा न मिलते तो मैं शिव जी से, गुरु जी से कनेक्ट नहीं होती। तो दोनों की महिमा कैसी अपरंपार है और सब एक दूसरे में निहित है, बस इतना ही समझ पाई हूँ मैं। और साक्षात परमात्मा हमें मिल गया है, तो उसके बाद भी हमारे इतने इफ्स बट्स डाउट्स चलते रहते हैं। तो गुरुजी जैसा बोलते हैं कि मेरे मंदिर आओ तो अपने ये इफ्स एंड बट्स, अपना दिमाग जूते चप्पलों के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी गुरुजी में ध्यान लगाऊं, बैठूं, प्रे करूं। हालांकि ये मुश्किल होता है, दिमाग चलता है, लेकिन सोचती हूँ कि दिल से परमात्मा को याद कर लिया जाए तो वही सबसे बड़ा शुक्राना है। गुरुजी ये सब बातें ऐसी समझाने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप होते हो हमारे साथ और फिर आपको बताना भी पड़ता है कि तुम बच्चे मुझे महसूस करो, मैं हूँ।
और हम फिर भी ऐसे मूर्ख अज्ञानी हैं कि उस चीज को समझ नहीं पाते। गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी आज आज आंटी जी का जो सत्संग शेयर किया है, अभी इन्हीं आंटी जी लोकेट स्वरूप की सेवा करती है। तो मैंने इन्हें बोला था कि मुझे लोकेट स्वरूप चाहिए। मैंने आज तक लोकेट स्वरूप नहीं आए गुरु जी के, तो इन्होंने पूरे 4 ब्लेस स्वरूप भेजे हैं, जिसमें एक स्वरूप तो इतना ब्लेस है जिसमें गुरु जी का सभी स्वरूप है। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, और आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आपने इतनी प्यारी सेवा करी और जो टाइम से पार्सल करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हर जगह है, हर रूप में। बस आप गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए और ब्लेसिंग पाते रहिए। जय गुरु जी।